कुरोज़ो का डॉक्टर उज़ुमाकी श्राप के वश में आकर अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वो उनके बच्चे उनकी गर्भ से निकालकर उनकी गर्भ को चीरकर वापस उनमें सिल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चों को हमेशा के लिए माँ की गर्भ में ही रहना चाहिए। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत कुरोज़ो के हॉस्पिटल से होती है, जहाँ कीरी को एडमिट कर दिया गया है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ एपिसोड 2। उसका बॉयफ्रेंड शुइची उसे कान के अंदर पाए जाने वाले एक ऑर्गन के बारे में बताता है, जो कि हमें सुनने में मदद देता है। दूसरी तरफ शुइची उसी हॉस्पिटल में अपनी माँ को डॉक्टर से चेकअप करवाता है। शुइची की माँ डॉक्टर को बताती है कि वो अभी भी स्पाइरल शेप चीजों से बहुत डरती है, मगर उसका स्पाइरल से रिलेटेड पैरानोया काफी कम हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए ये सब बोलती है ताकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस जा सके, मगर डॉक्टर बोलता है कि वो उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाहता है, यानी कि पागलखाने भर्ती करना चाहता है। शुइची की माँ घबरा जाती है, मगर डॉक्टर उसे ये तसल्ली देता है कि सिर्फ लोगों ने स्टिग्मा बना लिया है कि पागलखाना एक बुरी चीज है, जबकि ये एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह दिमागी मरीजों को ट्रीट करता है। शुइची कीरी से बातें करते दिखाई देता है, जैसे आप फिक्र लगी है अपने माँ के कानों की। वो टेंशन लेता है कि कहीं उसकी माँ अपने बालों और फिंगरप्रिंट्स के बाद अपने कानों को ना काट दे, क्योंकि उसके अंदर हीयरिंग ऑर्गन स्पाइरल शेप का होता है। वो बस प्रार्थना करता है कि कहीं उसकी माँ को इसकी भिनक न लग जाए। बातें करते करते शुइची हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर मच्छरों का झुंड देखता है। वो कीरी के साथ फैक्ट शेयर करता है कि मच्छर झुंड में तब ही घूमते हैं जब उनका मीटिंग सीजन चालू हो, लेकिन शुइची को चिढ़ चढ़ती है ये देखकर कि मच्छरों का झुंड भी अब स्पाइरल शेप में भिन भिना रहा है, यानी कि मच्छर भी उज़ुमाकी कर्ज का शिकार बन गए हैं। अब जब कीरी शुइची को बाहर तक छोड़ने जाती है, वो 2 पेशेंट्स की बातें सुनती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों के हिसाब से प्रेग्नेंट औरतें एडमिट हो रही हैं, क्योंकि उन सब की तबीयत मच्छर के काटने से बहुत खराब हो रही है। साथ ही एक नर्स एक प्रेग्नेंट पेशेंट को कीरी के रूम के बाहर लाती है व्हीलचेयर में, और कीरी से पूछती है कि क्या वो औरत तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड प्रेग्नेंट औरतों से भर चुका है। कीरी फौरन से हाँ बोलती है, मगर वो प्रेग्नेंट औरत को देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वो पेशेंट और कोई नहीं, कीरी की कजिन कीको होती है। उसके चेहरे पर भी मच्छरों के काटने के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है प्रेग्नेंट औरतों के साथ। अब सोने से पहले कीरी कीको का सामान निकालकर हॉस्पिटल रूम की कैबिनेट्स में रख रही होती है। कीरी उसके सामान में पट्टियों से लपेटा हुआ एक हैवी ऑब्जेक्ट निकालती है। वो कंफ्यूज होकर कीको से पूछती है कि आखिरकार ये क्या है, मगर कीको उसका जवाब नहीं देती और कीरी को रिक्वेस्ट करती है कि इस ऑब्जेक्ट को साइड पर रख दे। अब रात होते ही कीको की आंखें खुलती हैं, जो कि एकदम सफेद हो चुकी होती हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीको किसी और चीज के वश में आ चुकी है। दूसरी तरफ हमें कीरी के पिता दिखाई देते हैं, जो कि पानी के तालाब में खामोशी से बैठे होते हैं। वो वहां से निकलकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि उन्होंने भी अपने आप को उज़ुमाकी कर्ज के हवाले कर दिया है। अगली सुबह हॉस्पिटल स्टाफ 3 पेशेंट्स की लाशें डिस्कवर करता है। वहाँ सब पेशेंट्स को पता चलता है कि जो 3 पेशेंट्स मरे हैं, उनका शरीर छोटे छोटे घावों से भरा पड़ा है, और उनका शरीर इस हद तक सफेद और फीका पड़ा हुआ है जैसे किसी ने स्ट्रॉ लगाकर उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। कीरी भी ये न्यूज सुनती है और फौरन से कीको को इसके बारे में आगाह करने के लिए वापस अपने कमरे में जाती है। उसी वक्त शुइची भी कीरी को मिलने आता है। जब इस दफा वो मच्छर नोट करता है, तो अपनी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे निकालकर उस मच्छर पर छिड़कता है और उसे मार देता है अनॉय होकर। वो कीरी को बताता है कि उसने नई स्टडी की है, जो बताती है कि फीमेल मॉस्किटोज जब अंडे देने वाली हो, तो वो अपने अंडों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों और जानवरों का खून चूसती हैं। इतने में ही रिपेलेंट का असर कीको पर होता है। उसका सांस फूल जाता है और वो खांसी करना चालू हो जाती है, जिससे नर्स एकदम गुस्से में आके शुइची को रूम से धक्के मारकर निकाल देती है। कीरी अचानक से खिड़की वगैरह खोलती है वेंटिलेशन के लिए और कीको से माफी मांगती है शुइची के बिहेवियर के लिए, मगर कीको अजीब सी शक्ल बनाकर कन्फेस करती है कि उसे मच्छरों से कोई मसला नहीं, बल्कि उसे तो मच्छर पसंद है। अब जो ही रात में सब सोते हैं, कीरी की आंख मच्छर के बिन से खुल जाती है। नींद के उड़ जाने से कीरी अपनी बैसाखियां उठाती है और बाहर टहलने के लिए निकल पड़ती है, मगर जो वो विटनेस करती है वो उसके क्या हमारे भयंकर से भयंकर ख्यालों में भी नहीं कभी सोचा होगा हमने। कीरी के सामने से सारी प्रेग्नेंट औरतें एक झुंड बनाकर गुजरती हैं, उन्हीं फीमेल मच्छरों की तरह जिनका जिक्र शुइची ने पहले किया था। उनके बाल बिखरे पड़े होते हैं और उनकी आंखें सफेद, जैसे कि हमने कीको की देखी थी, और उन सब के हाथों में मैनुअल ड्रिल होती है। कीरी चुपके से लंगड़ाते लंगड़ाते उनका पीछा करती है। वो आखिरकार एक प्राइवेट पेशेंट के कमरे के बाहर पहुंचती है, जहां से वो एक प्रेग्नेंट औरत को प्राइवेट पेशेंट के गले में ड्रिल से छेद करते हुए विटनेस करती है। इससे भी भयंकर बात यह है कि जब पेशेंट का खून बहने लगता है, तो प्रेग्नेंट औरत उसे पीना शुरू कर देती है। कीरी खौफ के साथ गैस करती है, जिसकी आवाज उस औरत को आ जाती है। वो औरत अपनी ड्रिल के साथ कीरी पर हमला कर देती है। लकीली फॉर कीरी, एक मेल नर्स वहां पर अचानक से आकर सवाल करता है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ। जब प्रेग्नेंट औरत उसकी तरफ देखती है, तो उस मेल नर्स की फट के हाथ पे आ जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर सब प्रेग्नेंट औरतें उस पर गैंग अप कर लेती हैं। एक औरत हवा में उज़ुमाकी का पैटर्न बनाकर उसे हिप्नोटाइज करती है। जब वो वश खो देता है, तो सब औरतें अपनी ड्रिल से उसमें छेद करके उसका खून पीने लग जाती हैं। वो कीरी के बारे में भूल जाती हैं। जब वो वापस जा रही होती है सोने के लिए, उनकी नजर दोबारा से कीरी की तरफ पड़ती है। वो उसे धमकी देती है कि तुम्हें क्या लगा हमारी असलियत देख लेने के बाद हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। वो अब कीरी के पीछे आती है, मगर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा ब्लॉक कर देती है और कीको से मदद मांगती है। कीरी का जमीन आसमान एक हो जाता है जब वो कीको को भी पोजेस हुआ हुआ देखती है, बाकी की प्रेग्नेंट औरतों की तरह। कीको भी अपनी ड्रिल निकालती है, जो कि कीरी ने शुरू में पट्टियों में बंधी हुई देखी थी। अब कीको आउट ऑफ कंट्रोल होकर कीरी को बोलती है कि उसे कीरी का खून पीना है। कीरी दोनों दिशाओं से फंस जाती है। इन दी एंड प्रेग्नेंट औरतें दरवाजे से अंदर आ जाती हैं, मगर कीरी के हाथ लकीली शुइची का फेंका हुआ मॉस्किटो रिपेलिंग स्प्रे कैन लग जाता है। वो उन औरतों पर स्प्रे छिड़कती है
है जिससे वो सब चीखते चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। इस हादसे से ये बात जाहिर होती है कि प्रेग्नेंट औरतों के अंदर फीमेल प्रेग्नेंट मॉस्किटोज हैं जो कि लोगों का खून पीकर अपने अंडों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। दूसरी तरफ शुईची की माता हॉस्पिटल में ही सोई हुई दिखाई देती हैं सिंस डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होने दिया था। अचानक से एक बहुत बड़ी और मोटी सेंटीपीड उनके कान में घुसने की कोशिश करती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है और वो डर से घबरा जाती है। सेंटीपीड अचानक से जमीन पर गिर जाती है और एकदम गोल गोल घूमकर एक स्पाइरल की शेप धारण कर लेती है। उस पर अचानक से शुईची के मरे हुए पिता का भयंकर चेहरा नजर आता है जो कि शुईची की माँ को कहता है कि उसे भी उज़ुमाकी बन जाना चाहिए ताकि दोनों एक ही जगह इकट्ठे हो सके। जब शुईची की माँ चीखते चिल्लाते इस बात से इनकार करती है तो शुईची के पिता उसे उसके कान के अंदर स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन के अवेयर कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसके कान के अंदर घुसकर उसी की शेप में ढल जाना चाहते हैं। शुईची की माँ एकदम से पागलों की तरह चीखें मारती है ये सुनकर, यानी कि शुईची का डर एपिसोड के शुरू वाला सच साबित होने वाला है और उसकी माँ लाजमी अपने कान के साथ कुछ ना कुछ घर पर करने वाली है। जब सुबह होती है तो मैटरनिटी वार्ड में सारी प्रेग्नेंट औरतें शांत और खुश दिखाई देती हैं, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि उन्होंने रात को क्या किया है। कीरी अब हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सब बताती है रात के हादसे के बारे में और ये भी कंफर्म करती है कि उनके पेशेंट्स का खून वही प्रेग्नेंट औरतें पी रही हैं जो रात को डायन बन जाती हैं। डायरेक्टर को उसकी बात का यकीन दूर दूर तक नहीं आता और वो समझता है कि कीरी को सिर्फ भयंकर सपने आ रहे हैं जिनको वो सच मान रही है। नाउ बैक टू शुईचीज मदर साइड, जो कि शुईची से पूछती है कि क्या उनके कान में भी स्पाइरल शेप का कोई ऑर्गन है। शुईची घबरा जाता है और हिचकिचाता हुआ झूठ बोलता है। उसकी माँ को उसका यकीन नहीं आता, लिहाजा वो डॉक्टर के रूम में लंगड़ाते हुए जाती है टू चेक हर हेल्थ चार्ट जिसमें उसके बॉडी के सारे पार्ट्स एग्जामिन किए थे डॉक्टर ने। जब वो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसका पूरा चार्ट ही गायब है। वो डॉक्टर से पूछती है उसके कान के स्पाइरल के बारे में तो डॉक्टर फट से झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही वो नर्स को बुलाता है व्हीलचेयर के साथ जो उसे उसके कमरे में वापस ले जाती है क्योंकि उसने अपने पाँव के नीचे की स्किन भी काट रखी हुई है जस्ट लाइक हर फिंगरप्रिंट्स एंड हेयर, तो उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अब उसकी एब्सेंस में डॉक्टर शुईची को बताता है कि उसकी माँ के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और उसे उसकी माँ को किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाना होगा। अब जल्दी उज़ुमाकी कर्ज एक दफा फिर से शुईची की माँ पर अटैक करता है क्योंकि वो बाकी सिटीजन्स की तरह अपने आप को उसके हवाले नहीं कर रही और उससे भाग रही है। इस दफा उनकी आईवी ड्रिप के अंदर स्पाइरल बनता है जिसमें फिर से शुईची के मरे हुए पिता हाजिर होते हैं। वो उसे उसके कान के अंदर वाले उज़ुमाकी का सावधान करते हैं और ड्रिप के थ्रू उसके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। लिहाजा शुईची की माँ ड्रिप की सिरिंज अपनी बाजू से खींच कर निकालती है और जमीन पर फेंक देती है। ड्रिप का पाइप भी उज़ुमाकी की तरह गोल गोल हो जाता है और शुईची की माँ एकदम पागल हो जाती है। वो फाइनली कैंची लेती है और उसे अपने कान के अंदर घुसाती है जिसके बाद उसकी चीखें शुईची और डॉक्टर दोनों सुनते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुईची के माँ के पूरे चेहरे पर डॉक्टर ने पट्टियां बांध दी हैं ताकि वो अपने आप को मजीद हर्ट न कर सके। अगली सुबह कीरी के पिता देखने को मिलते हैं जो अब पूरी तरह से उज़ुमाकी कर्ज के वश में आ गए हैं। शुईची अपने पिता की कब्र विजिट करके कीरी के पास हॉस्पिटल दोबारा जाता है। कीरी को हॉस्पिटल से खाना मिलता है जो उससे खाया नहीं जाता। वो बोलती है कि खाने में मशरूम्स बहुत ही अजीब स्वाद के हैं। शुईची जब देखता है तो उन मशरूम्स पर छोटे छोटे उज़ुमाकी देखता है जिसकी वजह से वो कीरी को लेकर स्टाफ से बात करने जाता है। रास्ते में कीरी प्रेग्नेंट औरतों को देखती है जो कि नर्सों से बातें कर रही होती हैं अबाउट हाउ डिलीशियस द न्यू मशरूम्स आर। कीरी और शुईची मैटरनिटी वार्ड के साथ अटैच नर्सरी में झांकते हैं जहां प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे फाइनली पैदा हो गए हैं। कीरी और शुईची नोट करते हैं कि वो बच्चे एडल्ट्स की तरह बातें कर रहे हैं अपनी माँ के पेट में वापस जाने की। अचानक से उनके पेट से अजीब सी चीजें बाहर निकलती हैं जो कि उज़ुमाकी वाले मशरूम्स की तरह लगती हैं जिसका एक टुकड़ा कीरी ने सुबह खाया था खाने में। एकदम से कीको की चीखों की आवाज आती है डिलीवरी रूम से। सो कीरी एंड शुईची वहीं पर चले जाते हैं। वहाँ एक और ही डार्क सीक्रेट रिवील होता है। पूरा कमरा फंगस और मशरूम से भरा पड़ा होता है और उन मशरूम्स पर अनगिनत उज़ुमाकी स्पाइरल्स बने हुए दिखाई देते हैं। ये इस चीज का अंदेशा देती है कि कर्ज हॉस्पिटल में पूरी तरह फैल चुका है और उसकी जड़ें अब यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। साथ ही कीरी डॉक्टर को कन्फ्रंट करती है कि आखिर क्या चल रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो बच्चों को डिलीवर करते हुए उनकी अम्बिलिकल कोड बार बार काट रहा था जो कि उन्हें उनकी माँ के साथ कनेक्ट करती है, मगर वो बच्चे अपने कोड दोबारा ग्रो कर लेते हैं जिसके अगले हिस्से पर वो अपनी माँ की प्लेसेंटा से उज़ुमाकी शेप का मशरूम ग्रो करते हैं। कीरी को फाइनली समझ आती है कि सारा हॉस्पिटल यही मशरूम्स खा रहा है, यानी प्रेग्नेंट औरतों का प्लेसेंटा। कीको को अचानक से होश आ जाता है जिसका पेट काटकर डॉक्टर ने उसका बच्चा उसके अंदर वापस डाल दिया होता है। वो एकदम से खून की प्यासी डायन बन जाती है और अपनी जुबान का एक शार्प ट्विस्टर बनाकर डॉक्टर पर हमला कर देती है। वो उसके नेक में अपनी जुबान से छेद करके उसका खून पीने लगती है जिसे देखकर कीरी और शुईची वहाँ से भाग निकलते हैं। कीको डॉक्टर का खून पीने के बाद बाहर निकलती है और देखती है कि और पेशेंट भी अब मशरूम खाना शुरू हो गए हैं। कीरी खुद ही वहाँ से डिस्चार्ज होने का ठान लेती है। उसकी माँ और उसका भाई उसे पिक करने आते हैं। कीरी की माँ शुईची को रात के डिनर पर इनवाइट करती है ये बोलकर कि वो लोग कीरी को वेलकम बैक की पार्टी दे रहे हैं। शुईची घबरा जाता है इनविटेशन का सुनकर क्योंकि उसे मालूम है कि उनके घर के पास के तालाब उज़ुमाकी कर्ज का मेन सोर्स है। वो फिर भी कीरी के लिए उसकी पार्टी में आता है। शुरुआत में सब नॉर्मल दिखता है। कीरी की माँ ने बहुत अच्छा खाना पकाया होता है। एकदम से शुईची की नजर उसकी प्लेट पर पड़ती है जिस पर उज़ुमाकी बना होता है। वो एकदम डर के मारे उसे टेबल पर फेंक के वहाँ से उठ जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये प्लेट कीरी के पिता ने बनाई है। कीरी के पिता शुईची के पिता की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके पिता से क्योंकि उज़ुमाकी अपने आप में ही एक आर्ट है। किचन में बर्तन साफ करते हुए कीरी को उसके भाई से मालूम पड़ता है कि उसके पिता बर्तनों की जगह कुछ अजीब चीजें बना रहे हैं। जब कीरी उन्हें चेक करने जाती है तो वो मिट्टी के शेपलेस ढेर में शुईची के पेरेंट्स का चेहरा देखती है जिनसे वो डर जाती है। वो अपने पिता से उनका हाल पूछने जाती है और देखती है कि वो आग की भट्टी के अंदर कूदने का सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भट्टी के अंदर से पुकार रहा है। शुईची ये सब सुन लेता है और ईंट मारकर भट्टी की फ्रंट वाली दीवार को तोड़ देता है कीरी के पिता को श्राप से बचाने के लिए, मगर भट्टी से बहुत सारे गोस्ट फ्री हो जाते हैं। ये गोस्ट उन सब सिटीजन्स के हैं जो उज़ुमाकी कर्ज की वजह से मारे गए। इस हिसाब से कीरी के पूरे घर को आग लग जाती है। वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते
हैं मगर तूफानी बारिश अचानक से सारी आग बुझा देती है। उनकी एक सीलिंग में छेद होता है तो कीरी के पिता छत पर चढ़कर उस पर एक वुडन बोर्ड कील से ठोक रहे होते हैं। कीरी उन्हें अंदर आने का बोलती है, जिसके दौरान उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वो देखती है कि आसमान में उजुमाकी शेप का एक ह्यूज पोर्टल खुल गया है जिससे बारिश नीचे पड़ रही है, यानी बारिश भी उजुमाकी कर्ज का हिस्सा है। वो सब लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और फौरन टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि तूफान और बारिश सिर्फ कुरूजो चो में है और जापान की मीटियोलॉजिकल एजेंसी इस रहस्य को स्टडी और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कीरी को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है, मगर वो इस चीज को इग्नोर करती है। उतने में ही शुइची वापस आता है और कीरी को उसके घर से भगा ले जाता है। वो रास्ते में कीरी को बताता है कि जो पोर्टल बादलों में खुला हुआ है वो तूफान की आंख है जो कीरी से ऑब्सेस्ड है और उसे अपने अंदर खींचना चाहती है। ये बात तूफान की आंख सुन लेती है और उनके आसपास की इमारतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एक पॉइंट पर आकर एक इमारत कीरी के ऊपर गिरती है और वो फंस जाती है। एक रैंडम लड़की शुइची की मदद करने आती है कीरी को खींचने के लिए, मगर तूफान की आंख उसे निगल लेती है और कुछ समय बाद उसे मारकर जमीन पर वापस फेंक देती है। अब शुइची कीरी को खींचकर बाहर निकालता है और उसके साथ ब्रिज के नीचे छुपता है ताकि तूफान उन्हें देख ना सके। वो पास ही के गटर का ढक्कन खुला देखता है, इसलिए वो कीरी को लेकर उसके अंदर चला जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मगर गटर का पानी एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो बनाता है जो कि कीरी और शुइची को तूफान की आंख के हवाले करता है। अब टॉर्नेडो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। वंस द स्टॉर्म सेटल्स, कीरी के पेरेंट्स कीरी और शुइची को तालाब के पास बेहोशी की हालत में डिस्कवर करते हैं और एक झोंपड़ी जैसे घर में पनाह लेते हैं उनके साथ और सोचते हैं कि आखिर ये तूफान में डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। अब मित्सू डर के बोलता है कि बाजू वाले घर में एक मॉन्स्टर रहता है, सब बच्चों को पता है उसका, क्योंकि वो मॉन्स्टर रात को मोहल्ले के कुत्ते खाता है। साथ ही उनके दरवाजे पर उनका पड़ोसी दस्तक देता है। कीरी की माँ जब दरवाजा खोलती है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने साथ वाले यूनिट में औरत और उसके बच्चे पर नजर रखें, सिंस वो तकलीफ में है और बहुत रोते हैं। वो बताता है कि उनके बेटे को अजीब बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों ने उसे मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया था। कीरी के माता पिता अपने आप को बचाने के लिए उन्हें इग्नोर करने का सोचते हैं, मगर जब रात को औरत के रोने की आवाजें बढ़ती हैं तो कीरी से रहा नहीं जाता। वो भागकर औरत को देखने जाती है। भी उसके पीछे ही जाता है। औरत उन्हें बताती है कि उसका बेटा मर गया है। कीरी उसकी लाश देखती है और एम्बुलेंस बुलाती है। उनका पड़ोसी अब एकदम अजीब नजरों से कीरी को देखता है और उससे पूछता है कि लाश कैसी दिखती थी। कीरी उसे इग्नोर करते हुए मित्सू को लेकर वापस झोंपड़ी में आ जाती है। उसका पड़ोसी साथ वाले यूनिट में घुसकर एक सुराख से कीरी को घूरता है और अपने से ही बातें करता है कि वो कितनी खूबसूरत है। व्हाट अ परवर्ट। अचानक से उजुमाकी कर्ज उस पर हमला कर देता है। उसके हाथों पर स्पाइरल शेप के टेंटिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। रात में कीरी लोग देखते हैं कि अजीब से टेंटिकल्स उनकी दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर आ रहे हैं। वो टेंटिकल्स अचानक से दीवार तोड़ते हैं, रिवीलिंग दैट उनका पड़ोसी उन टेंटिकल्स से भरा हुआ है और उसने ही दीवार तोड़ी है। उसका चेहरा और सारा शरीर उन टेंटिकल से भरा होता है जो कि हर मिनट के साथ साइज में बड़े हो रहे होते हैं। वो कीरी पर हमला करता है, मगर तूफान की वजह से एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट उसको खंजर की तरह खुप जाता है और उसे मार देता है। शुइची और कीरी की फैमिली उसे बचाने के लिए बाहर आते हैं। अचानक से कीरी की नजर यामागुची पर पड़ती है जो कि पिछले एपिसोड में गाड़ी के नीचे आकर कुचलने गया था। वो फिर से उजुमाकी कर्ज की वजह से जिंदा हो गया है। उसका शरीर नीचे से टूट जाता है और एक स्प्रिंग उसके ऊपरले धड़ के नीचे फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो उठता उठता कीरी के पास आने लगता है। उसके इस भयंकर रूप से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके हालात उसी जोकर की तरह हो गए हैं जो उसने स्प्रिंग पर लगाकर डब्बे में कंप्रेस किया हुआ था, ताकि जब कीरी उस बॉक्स को खोले तो वो उस उठते हुए जोकर से डर सके। इससे पहले वो कीरी पर हमला करे, उसका स्प्रिंग खुद ब खुद उसके धड़ से निकल जाता है और वो मर जाता है। और इसी के साथ उजुमाकी का एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड 4 की शुरुआत कुछ रिपोर्टर से होती है जो कि किसी दूसरे शहर से ट्रैवल करके कुरोजो में आते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टाउन एंड व्हाई इज द टाउन गेटिंग स्ट्रक विद सो मेनी टाइफून्स। उनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि उनके काफी बंदे यहाँ पहले ही न्यूज रिपोर्ट करने आए थे, मगर वो लोग कभी वापस नहीं लौटे और ना ही उनसे कोई कॉन्टेक्ट हो पाया। इसलिए ये रहस्य को सॉल्व करने के लिए वो सब कुरोजो में आए हैं। जो कि रिपोर्टर्स टनल से गुजर के कुरोजो एंटर करते हैं, एक बहुत बड़ा टोर्नेडो उनकी गाड़ी के साथ टकराता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है। गाड़ी उलट जाती है और सब रिपोर्टर्स मर जाते हैं। लकीली उनमें से एक फीमेल रिपोर्टर बच जाती है। वो शहर की ओर बढ़ती है, जिसके दौरान उसका सांस फूल जाता है। वो नोट करते हैं कि जब वो सांस लेती है तो उसके मुंह से सांस उजुमाकी शेप का निकल रहा है। वो जब शहर के बीचों बीच पहुंचती है तो हैरान हो जाती है देखकर कि तमाम इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो यकीन नहीं आता कि तूफान से ऐसी तबाही कैसे हो सकती है। साथ ही वो देखती है कि एक टोर्नेडो उसी के शहर से भेजे गए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वाले हेलीकॉप्टर को अटैक करता है और उसे नीचे की ओर गिरा देता है, यानी कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सब लोग मर जाते हैं। अब वो रिपोर्टर घबरा जाती है और अपने आप को बचाने के चक्रों में शहर के रूइन से गुजरते हुए कीरी के घर के पास वाले तालाब के पास तक जा पहुंचती है। वहाँ वो नोट करती है कि तालाब में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पूल बना हुआ है, यानी कि एक भंवर बना हुआ है। एकदम कुछ टॉर्नेडो उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कीरी और उसका भाई मित्सू उस रिपोर्टर को घबराया हुआ देखकर उसकी मदद करने को दौड़े चले आते हैं और उसके साथ रूइंस में छुप जाते हैं और वेट करते हैं टॉर्नेडोज के डिसअपीयर होने का। वंस दे लीव, कीरी रिपोर्टर को बताते हैं कि इनके शहर के कुछ गुंडे जो कि बटरफ्लाई गैंग के नाम से जाने जाते थे, इन हालात का फायदा उठाते हुए शहर में आतंकवादी फैला रहे हैं। उन्होंने किसी तरह अपने आप को टॉर्नेडोज के साथ इंटीग्रेट कर लिया है और अब वो उन टॉर्नेडोज को कंट्रोल करते हुए शहर में दहशत फैलाते हैं। कीरी उस रिपोर्टर के सवाल करने पर बताती है कि जितने भी टाइफून्स ने अभी तक इनके शहर को स्ट्राइक किया है वो सब इनके तालाब ने अपने अंदर निगल लिए हैं। कीरी उसे ये भी
कीरी बताती है कि तालाब का नाम ड्रैगन फ्लाई तालाब है। मित्सु को लगता है कि ये रिपोर्टर रेस्क्यू एंड एड वाली टीम की तरफ से आई है, मगर वो बताती है कि वो एक ची मारियामा नाम की रिपोर्टर है जो कि बाजू के शहर से आई है टू फाइंड आउट कि कुरुजोचो में ऐसा क्या चल रहा है जो वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है। कीरी भी ची को अपना और मित्सु का इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि वो अपने भाई के साथ सप्लाईज ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई है। रास्ते में कीरी काफी दफा मित्सु को डांटते हुए दिखाई देती है जो कि उसे धीरे बोलने का और आहिस्ता चलने का कह रही होती है। जब ची कीरी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो कीरी बताती है कि उनके शहर में हाल ही में 6 दफा तूफान आया था जिसकी एनर्जी उनके टाउन से जुड़ चुकी है। कोई भी थोड़ी सी हरकत करे तो वो तूफान या वर्ल्ड विंड को एक्टिवेट कर देता है दोबारा से, लिहाजा उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब कीरी और मित्सु ची को अपने घर लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने तूफान के दौरान पनाह ली थी, यानी शेल्टर लिया था। अब उनके उस घर में शहर के वो सब लोग जो उजुमाकी कर्ज से बचे हुए हैं अभी तक घुस जाते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। शुइची और कीरी के माता पिता भी वहीं पर दिखाई देते हैं। शुइची रिपोर्टर को बताता है कि यहाँ सब लोग पागल हो चुके हैं। शेल्टर में मौजूद लोग उसकी इस बात से इतना गुस्सा होते हैं कि वो उसे और कीरी के माता पिता को लात मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अब वो सब लोग हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चीज सजेस्ट करती है कि क्यों ना इस टाउन से भाग निकले वो सब। मित्सु बोलता है कि बहन अगर कोई रास्ता होता खुदा हुआ तो वो लोग कब के भाग चुके होते, मगर उजुमाकी कर्ज ने उनके सब रास्ते बंद कर रखे हैं और उन्हें पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अचानक से ची के आगे एक स्नेल आता है और वो घिन खाकर चिल्लाती है। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी हुई है मेरे चैनल पर तो आपको मालूम होगा कि कुरुजोचो में उजुमाकी ने सुस्त बंदूक की सुस्ती पर अटैक करके उन्हें स्नेल बना दिया था। अब मित्सु को कुछ खुशबू आती है तो वो आगे की एक चोटी पे चढ़कर देखता है कि कोई लोग कुछ पका रहे हैं। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और हैरान के हैरान रह जाते हैं जब वो लोग देखते हैं कि बटरफ्लाई गैंग के लोग स्नेल में तब्दील हुए लोगों को बारबेक्यू करके खाना चालू हो गए हैं। मित्सु की वजह से बटरफ्लाई गैंग उन सबको देख लेता है। वो कीरी और चीज से फ्लर्ट करते हुए उन्हें ऑफर लगाते हैं उनके साथ स्नेल्स को खाने की। कीरी साफ साफ मना कर देती है उनके बटरफ्लाई गैंग का हिस्सा बनने से और स्नेल्स को खाने से, ये बोलते हुए कि स्नेल्स भी इंसान थे कभी। वो हंसकर बोलते हैं कि क्या भाई बटरफ्लाई गैंग हमें बोला तुमने? वो दिन गए जब वो लोग फूल पर बैठने वाली बटरफ्लाइज हुआ करते थे। अब वो ड्रैगन फ्लाइज बन चुके हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई तालाब पर राज करते हैं। इतने में ही कीरी के पिता उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं टू सेव कीरी, मगर वो गुंडे कीरी के पिता को धक्का देकर अपने एक टोर्नेडो में घुसा कर फंसा देते हैं। कीरी को गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को भी धक्का देकर टोर्नेडो में घुसा देती है, मगर वो आदमी उस टोर्नेडो को कंट्रोल करना जानता है। वो सब गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि सब इकट्ठे होकर कीरी लोगों का पीछा करें ताकि उन्हें पकड़ सके। जब उनके टोर्नेडो कीरी लोगों को फंसाने की कोशिश करता है तो शुइची एक खंबे के साथ चिपक जाता है। उसका हाथ कीरी पकड़ती है और बाकी लोग कीरी का पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खंबे के साथ ही जुड़े रहते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई तालाब उन सब गुंडों को उनके टोर्नेडो समेत ही निगल जाता है। जब कीरी लोग खंबे से उतरते हैं तो उनका सामना एक सर्वाइवर्स के ग्रुप से होता है जो कि एक टोर्नेडो से बचते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग कीरी के ग्रुप को अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि वो सब इस शहर में अपनी खोई हुई फैमिलीज या रिलेटिव्स को ढूंढने आए थे आफ्टर द एंटायर टाउन गॉट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मगर अब वो इस टाउन में फंस चुके हैं परमानेंटली और ना ही उनका कोई रिलेटिव्स या फैमिली से राब्ता हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि शहर के सब रास्ते मुड़ चुके हैं उजुमाकी की तरह और उन्हें शहर में वापस ले आते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे और परमानेंटली फंस चुके हैं। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना फर्दर, वो लोग बताते हैं कि उन्होंने टनल के थ्रू शहर को एस्केप करने की कोशिश की, मगर वो टनल एक उजुमाकी की शेप में तब्दील हो गई और उन्हें गोल गोल चक्रों में फंसा गए। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते उतना ही शहर की तरफ वापस खींचे चले आते। उन्होंने दूसरी बार समुद्र से एस्केप करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो एस्केप करते उन्होंने एक और ग्रुप को विटनेस किया समुद्र से भागते हुए, मगर एक जायंट व्हर्लपूल समुद्र में बना और उन लोगों को उनकी कश्ती समेत निगल गया। ये सब देख के सर्वाइवर्स का ग्रुप डर गया एकदम और उन्हें लगा कि उनका इंजाम भी यही होगा, इसलिए उन्होंने समुद्र से एस्केप करने का प्लान कैंसिल कर दिया। हाउएवर उन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि वो कीरी लोगों के साथ मिलकर किसी तरह शहर को एस्केप कर सकते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कीरी भी उन्हें अपनी माँ से मिलवाती है जो कि एक टूटे हुए झोंपड़े में मित्सु के साथ बैठी दिखाई देती है। वो परेशानी में रो रही होती है क्योंकि कीरी के पिता टोर्नेडो अटैक के वक्त उनसे बिछड़ गए थे। वो शुइची, ची और बाकी के सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ आगे बढ़ती है और मित्सु को अपनी माँ के पास पीछे ही छोड़ जाती है। रास्ते में सर्वाइवर्स कीरी से झोंपड़ों का पूछते हैं। कीरी उन सबको बताती है कि अजीब बात है कि तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, मगर वो जो सदियों पुरानी झोंपड़ियां थी तूफान उन्हें कुछ नहीं कर पाया। ये सुनते हुए सर्वाइवर्स के ग्रुप का लीडर इस आइडिया पे फिक्सेट करने लगता है कि उन्हें भी सेफ्टी के लिए झोंपड़ी ढूंढनी पड़ेगी। जब वो झोंपड़ी की तलाश में निकलते हैं तो उनका एक साथी गिरता है और सबको बोलता है कि उसकी कमर चेक करें, उससे कुछ गंदा महसूस हो रहा है। जब वो लोग उसकी कमर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी एक स्नेल बनने वाला है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार कुछ लोग स्नेल्स में क्यों तब्दील हो रहे हैं शहर में। यहाँ शुइची अंदाजा लगाता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत स्लो चल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। दे आर नॉट फास्ट इनफ। उसे लगता है कि जो भी बंदा स्लो है उजुमाकी का कर्ज उससे कैचअप करके उसे स्नेल बना रहा है। हम लोग घबराकर अपनी अपनी कमर चेक करते हैं। वो लोग घबराते हुए झोंपड़ी की तलाश में निकलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्ज का असर झोंपड़ी के अंदर तक नहीं पहुंच सकता, लिहाजा वो झोंपड़ी के अंदर ही रहकर सेफ हो सकते हैं। जब वो एक झोंपड़े के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि झोंपड़े के अंदर घुसने के लिए अंदर वाले लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। अंदर वाले लोग किसी सूरत उन्हें अंदर नहीं आने देते। अचानक से कुछ लोग लकड़ी का एक खंभा उठाकर झोंपड़े के दरवाजे पर मारते हैं और उसे तोड़ गिराते हैं ताकि वो सब लोग अंदर जा सके। जब दरवाजा टूटता है तो सबके छक्के छूट जाते हैं। ये देखकर के अंदर के जितने भी लोग थे वो सब लोग आपस में फ्यूज होकर एक ही बड़ी सी मॉन्स्ट्रस एंटिटी बन चुके हैं। अचानक से फ्यूज हुए हुए लोग जली की तरह उस झोंपड़े से बहना शुरू हो जाते हैं एज इफ देयर एक्सपेंडिंग लाइक अ पिज्जा डो। अब वो मॉन्स्ट्रस एंटिटी डैमेज कंट्रोल करने के लिए एंट्रेंसेस को सील करना शुरू कर देती है विद सम वुडन प्लैंक्स।
ये मंजर देखते हुए सारे सर्वाइवर्स अपने लीडर्स के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो फिर भी सबसे बहस लगाता है और बोलता है कि उन्हें नहीं पता वो जिंदा रहे भी या नहीं उज़ुमाकी कर्स की वजह से, लिहाजा बेहतर यही है कि वो लोग झोंपड़ा ढूंढकर उसी में बना ले लें। अचानक से वो लोग सुख का सांस लेते हैं, ये देखते हुए कि कुछ बहरी जहाज उनके टाउन के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए समुद्र से आ रहे हैं। ये देखते ही कीरी को उसकी माँ और भाई की याद आती है जो वो पीछे ही छोड़ आई थी, और उसके पिता भी जो अभी तक गायब है। वो उनके बगैर शहर नहीं छोड़ना चाहती और वापस पीछे जाना चाहती है। अफसोस के साथ ऐसा मौका उसे मिलता ही नहीं, क्योंकि सारे रेस्क्यू वाले बहरी जहाज समुद्र का वर्लपूल निगल लेता है, लिविंग एवरीवन इन होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। सारे सर्वाइवर्स और कीरी लोग एक टूटे हुए झोंपड़े में रुकते हैं। सर्वाइवर्स देखते हैं कि उनके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और वो अब भूख से लथपथ हो रहे हैं। उन्हें भूख की वजह से एक खुशबू आकर्षित करती है। जब वो उस खुशबू को फॉलो करते हैं तो एक मरे हुए स्नेक का लेफ्ट ओवर मीट देखते हैं, जिसे ड्रैगन फ्लाई गैंग ने बारबेक्यू करके खाया था और कुछ बचा दिया था। वो सब लोग फाइनली अपने मॉरल्स भूलकर स्नेल को खाना शुरू कर देते हैं। कीरी और श्री को अभी भी घिन आती है, मगर सर्वाइवर्स उसे कहते हैं कि ये अब इंसान नहीं रहे, लिहाजा कुछ नहीं होता, खा लो इनका मीट। कीरी शुइची की तरफ देखती है और ट्रॉमेटाइज हो जाती है, देखते हुए कि शुइची भी उनके साथ स्नेल का मीट खा रहा है। आखिरकार वो भी हार मान लेती है और मीट के लिए हाथ आगे करती है। सब सर्वाइवर्स को स्नेल मीट की आदत लग जाती है और वो सोचना शुरू कर देते हैं कि जो ही उनका इन्फेक्टेड दोस्त स्नेल बन जाएगा वो लोग उसे भी पकाकर खा जाएंगे। कीरी, शुइची और ची उन लोगों से अलग हो जाते हैं और वापस कीरी की माँ और भाई को ढूंढने जाते हैं। जब वो लोग झोंपड़े की तरफ पहुंचते हैं तो कीरी अपनी माँ वाला झोंपड़ा गायब हुआ देखकर परेशान हो जाती है। झोंपड़े के मलबे के नीचे दबा हुआ मित्सु कीरी को आवाजें लगाता है और बताता है कि टोर्नेडो ने उनका झोंपड़ा उड़ा दिया जिसमें उनकी माँ भी थी। अब जब कीरी और ची मित्सु को मलबे के नीचे से निकालती हैं तो देखती हैं कि उसकी कमर पर भी स्नेल की शेल बन रही है। कीरी तुरंत उसकी कमर को चादर से ढांप देती है और उम्मीद लगा लेती है कि अगर वो लोग टाउन से बाहर निकल जाएं, अगर एस्केप कर लें तो मित्सु ठीक हो जाएगा, सिंस कर्स सिर्फ उनके शहर के अंदर ही है। अब कीरी ठान लेती है कि पहले वो मित्सु को शहर से बाहर निकाल कर बचाएगी और शहर में वापस आकर अपने माँ बाप को तलाश करेगी। ची उसे याद दिलाती है कि समुद्र और टनल से होते हुए रास्ते तो उज़ुमाकी कर्स ने बंद कर रखे हैं, तो वो लोग बाहर कैसे जाएंगे। कीरी को याद आती है कि वो लोग पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जंगलात में से कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे जो उन्हें शहर से बाहर ले जाए। वो ये उम्मीद लगाए पहाड़ियों की ओर चल देते हैं। अभी जब वो पहाड़ी पर नीचे ही होते हैं तो उन्हें सर्वाइवर्स का लीडर दिखाई देता है, जो कि शहर में एक टूटा हुआ झोंपड़ा खुद ही फिक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से टोर्नेडोस और तेज हवाएं पहाड़ी की तरफ आ रही होती हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें रास्ते की समझ नहीं लगती, क्योंकि रोड के आसपास के जंगल का हर पेड़ पौधा उज़ुमाकी की शेप धारण कर चुका होता है। अचानक से सामने से कुछ लोग आते हैं। वो लोग शी के फेलो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि कार क्रैश में मर गए थे। शी उनके बर्ताव में चेंज देखती है और समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग तो एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब वो फेलोस उसे और कीरी लोगों को बताते हैं कि वो लोग इनके सामने से पता नहीं कैसे आ पहुंचे, जबकि वो लोग तो उनका पीछा कर रहे थे पहाड़ी पर। ये बात जाहिर कर देती है कि पहाड़ी के रास्ते भी उज़ुमाकी कर्स की वजह से गोल गोल मुड़ चुके हैं और वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में ही उनका एक फेलो स्नेल बन जाता है। उसके बाकी फेलोस इतने डेस्परेट होते हैं कि वो बिना सोचे समझे उस स्नेल को खाने की ठान लेते हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि ये स्नेल कभी उनका दोस्त हुआ करता था। वो अपनी इंसानियत खो बैठते हैं उज़ुमाकी कर्स के वश में आकर। स्नेल डरकर अपनी शेल के अंदर घुस जाता है, मगर उनका एक फेलो उस शेल के अंदर घुसकर उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। उसके बाकी दोस्त उसकी टांगों से खींचकर उसे बाहर निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग भी नेक्स्ट टर्न में उसको खा सके। दीदी लोग इसका फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें महसूस होता है कि वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में ही ची के फेलो रिपोर्टर्स एक दफा फिर से उनके आगे से चलते हुए आते हैं, जबकि कीरी लोग रास्ते में उन्हें काफी पीछे छोड़ आए थे। वो लोग मित्सु की कमर को ताड़ देते हैं और भूखी निगाहों से उसे देखते हैं। कीरी झूठ बोलती है कि मित्सु ने कमर पर बैग पहना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कमर मोटी लग रही है। शुइची अब तुरंत मित्सु को अपनी कमर पर कैरी करता है और सबके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में मित्सु की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कीरी और ची उसे छुपाने की कोशिश करती है, मगर मित्सु बेचारा फाइनली स्नेल बन जाता है। ची के फेलो रिपोर्टर्स उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर ची लोग रास्ते से हटकर जंगल में भाग जाते हैं। वो लोग आखिरकार एक डेड एंड तक जा पहुंचते हैं। कीरी मित्सु को स्टिक से पोक करती है और उसे फोर्स करती है कि वो क्लिफ से नीचे समुद्र की तरफ चला जाए, और वो वादा करती है कि वो उसे और उसके पेरेंट्स को बचाने के लिए वापस जरूर आएगी। जब वो शुइची और ची के साथ आगे बढ़ती है तो ची के फेलो रिपोर्टर्स उनका पीछा करते हैं और विनती करते हैं कि मित्सु को उनके हवाले कर दें ताकि वो उसे खा सकें। अचानक से वो फेलो रिपोर्टर्स उज़ुमाकी की तरह मुड़ना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल जंगल के पेड़ पौधों की तरह जफ्त हो जाते हैं और अजीब सी फॉर्म्स ले लेते हैं। अब हार मानकर कीरी लोग शहर वापस जाने की सोचते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए वो लोग जो हशर देखते हैं अपने शहर का, तो उन्हें लगता है कि ये लोग किसी और शहर में आ गए हैं जो कि उज़ुमाकी का शिकार हो चुका है। अगर शुइची पहचान लेता है कि ये उन्हीं का शहर है कुरुज़ोचो, जो कि उज़ुमाकी का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुरुज़ोचो के तमाम लोगों ने मिलकर सारी झोंपड़ियों को जोड़ दिया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जोड़ा, बल्कि उन सब झोंपड़ियों को जोड़कर एक बड़ा सा उज़ुमाकी बना दिया है। जी हाँ, कुरुज़ोचो के कर्स सिटीजन ने हजारों झोंपड़ियों को जोड़कर एक बड़ा सा झोंपड़ा बना दिया है, जिसे दूर से देखने पर समझ लगती है कि ये तो एक ही बड़ा सा स्पाइरल स्ट्रक्चर्ड झोंपड़ा है। शुइची भी कंफ्यूज हो जाता है ये मंजर देखकर और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी जल्दी ये सब कैसे बना लिया। शुइची को बाद में रियलाइज होता है कि जहां उन्होंने पहाड़ी पर कुछ पल बिताए, टाउन में कई साल गुजर गए, यानी कि उज़ुमाकी टाइम को भी मैनिपुलेट कर रहा है और हर किसी के लिए टाइम अलग से मूव कर रहा है, जैसे कि कीरी लोगों के लिए स्लो और टाउन के लिए फास्ट। यहाँ शुइची थियराइज करता है कि शायद टाउन चेंज नहीं हुआ बल्कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया है। उसे लगता है कि ओरिजिनली उनका टाउन की जगह एक बड़ा सा उज़ुमाकी का स्ट्रक्चर था, जो कि वक्त के साथ साथ बिखर गया और कॉलोनाइज हो गया, जिसकी वजह से उज़ुमाकी का कर्स जागा है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये सब इग्नोर करते हुए कीरी शुइची और ची को यहाँ से भागने का कहती है और खुद टाउन के अंदर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढने का फैसला करती है। ये लॉयल बंदी होती है तो वो कीरी की बातें
नहीं मानती और उसी के साथ उसके माता पिता को ढूंढने का ठान लेती है। शुइची भी यही डिसाइड करता है। अब उसकी दिमागी हालत साफ साफ बिगड़ते हुए दिखाई देती है क्योंकि वो चाहता है कि वो उजुमाकी मिस्ट्री को सॉल्व करे। इसके लिए वो ठान लेता है कि वो पूरे शहर के उजुमाकी से घूमकर उसके मिडल तक जाएगा, यानी कि उसके हार्ट तक पहुंचेगा, होपिंग टू फाइंड सम आंसर्स। अब जब वो शहर की गोल गोल गलियों में एंटर करते हैं तो उन्हें जगह जगह पर मेटामॉर्फोसाइज्ड हुए लोग दिखाई देते हैं जो कि अजीब अजीब रूप धारण कर चुके होते हैं। कुछ लोग सड़कों पर मरे दिखाई देते हैं जिन्हें एक बूढ़ा आदमी कलेक्ट कर रहा होता है। जब कीरी गौर से उस आदमी को देखती है तो रियलाइज करती है कि ये तो वही सर्वाइवर्स के ग्रुप का लीडर है जो कि कुछ मिनट्स पहले जवान था। वो बूढ़ा भी इन्हें पहचान लेता है और हैरान होता है कि कीरी लोग अभी भी जवान है जबकि शहर में कई साल गुजर गए और सब बूढ़े हो गए उजुमाकी कंस्ट्रक्ट करते करते। अब वो कीरी लोगों को बताता है कि सब शहरी मिलकर अपने अपने घरों को अंदर से मजीद एक्सपेंड करने वाले हैं ताकि वो उजुमाकी को और भी बड़ा कर सके। कीरी उससे पूछती है कि क्या उसने शहर में रहते हुए उसके माता पिता को देखा है, और वो साथ ही हवाला देती है कि उसके पिता पॉटरी का काम करते थे। उस आदमी को एकदम से याद आती है और वो कीरी को बताता है कि उसने खुद तो कभी नहीं देखा, मगर वो जानता है लोगों के थ्रू कि तालाब के पास एक कपल है जो कि पॉटरी का काम करता है। कीरी खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसे कंफर्म हो गया है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है। वो अपने माता पिता को मिलने के लिए शुइची और ची के साथ आगे बढ़ती है, मगर आदमी धीमी आवाज में उन्हें मॉक करता है, ये बोलते हुए कि वो लोग आखिर उस तालाब तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं। अब उसके बाद दुरुस्त निकलती है जब हम कीरी लोगों को पागलों की तरह सड़कों पर घूमता हुआ देखते हैं। वो रास्ते में नोट करते हैं कि लोग उजुमाकी की तरह अजीब अजीब शेप्स में ढल चुके हैं और उनका एक ही मकसद है जो कि है स्पाइरल को मजीद बड़ा करना। अब ये तीनों रात को थक कर गली की साइड पर बैठ जाते हैं। शुइची अपनी सीढ़ी को मजीद आगे बढ़ाता है और एज्यूम करता है कि हर कुछ सदियों बाद उजुमाकी कर्स दोबारा जागता है और टाउन को उजुमाकी शेप का बना देता है, उसे पूरी तरह से बाकी कॉलोनीज की तरह आबाद नहीं होने देता। को ये बात बिलीवेबल नहीं लगती क्योंकि वो सोचती है कि अगर ऐसी बात होती तो ये बात हिस्ट्री में लाजमी रिकॉर्ड होती। शुइची अपने आप को बैकअप करने के लिए थोड़ी लड़ाता है कि शायद उजुमाकी का कर्स अपने साथ जुड़े लोगों की मेमोरी अरेज करता है या शायद लोगों को ही अरेज कर देता है ताकि नो वन लिव्स टू टेल द टेल ऑफ द उजुमाकी कर्स, और शायद वो लोग भी ऐसे ही मारे जाएं और कभी भी ये न्यूज दुनिया तक ना पहुंचा पाए। अब आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है। कीरी और ची हिम्मत हार देती है मगर शुइची उन्हें दिलासे देता है। तो साथ ही आसमान में देखता है और रियलाइज करता है कि किसी ने डेड बॉडी को जलाया है जिसकी आत्मा भी आसमान में उजुमाकी बन रही है, यानी कि उजुमाकी से इंसान की आत्मा भी नहीं बाहर निकल सकती। शुइची अब उस धुएं को फॉलो करता है टू रीच द हार्ट ऑफ उजुमाकी। रास्ते में एक घर की दीवार खुली हुई होती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, सो वो उसके अंदर घुसते हैं टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ उजुमाकी इंस्टेड ऑफ रनिंग राउंड एंड राउंड आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स। अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग उजुमाकी कर्स के वश में आकर आपस में फ्यूज हुए होते हैं जो कि कीरी लोगों को थ्रेट समझकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनसे बचते हुए कीरी लोग घर के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं मगर ची पीछे ही फंस जाती है। शुइची और कीरी रुककर उसे बाहर निकालने की ट्राई करते हैं मगर अचानक से सारी जमीन शेक होती है जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। कुछ ही देर में दीवार वापस टूटती है। जब कीरी लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग गायब हो चुके हैं। वो लोग आगे चलते हुए उजुमाकी के मिडल में फाइनली जा पहुंचते हैं और रियलाइज करते हैं कि सारा उजुमाकी तालाब के अराउंड बना हुआ है, यानी तालाब वाज द हार्ट ऑफ उजुमाकी। अब तालाब का पानी सूख चुका है, रिवीलिंग अ नेवर एंडिंग डाउनवर्ड स्पाइरल शेप्ड स्टेयरकेस। कीरी अपने माता पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाने का ठान लेती है। शुइची भी उसका हाथ थामता है और उसके साथ नीचे की ओर चल देता है। रास्ते में एक कर्स्ड आदमी उन लोगों से भीख मांगता है कि उसे भी साथ ले चलो नीचे। जब उन लोग उसे इग्नोर करते हैं तो वो कीरी के पांव पे काट लेता है। शुइची कीरी को बचाने के लिए उस कर्स्ड आदमी को खींचता है मगर खुद ही उसके साथ नीचे जा गिरता है, व्हिच सीम्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। कीरी हिम्मत नहीं हारती और सीढ़ियां उतरती रहती है। एक पॉइंट पर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और एक बड़ा सा स्पाइरल सामने आता है जो कि जमीन के नीचे से उभरा हुआ होता है। कीरी वहां से स्लिप होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उजुमाकी के यूटोपिया में पाती है, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जहां उजुमाकी का राज है और तमाम इंसान उजुमाकी के लिए जमीन बन चुके हैं, यानी कि उजुमाकी से इंफीरियर हो चुके हैं, जिनका वाइड काम है उजुमाकी को देखना और उसे प्रीच एंड प्रे करना। कीरी इतने ज्यादा लोगों को फ्यूज हुआ देखकर घबरा जाती है और परेशान होती है उन्हें इस हालात में देखकर कि कैसे देयर एंटायर एग्जिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू बिकम अ सिंपल फ्लोर फॉर द उजुमाकी। कीरी को उन लोगों के बीच अपने माँ बाप भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो सारी हिम्मत हार बैठती है। उसे फाइनली शुइची मिलता है जो अब तक जमीन का हिस्सा नहीं बना हुआ होता और बाकी लोगों के साथ फ्यूज नहीं हुआ होता। वो उजुमाकी के हवाले से अपना फाइनल वर्डिक्ट देता है। उसे लगता है कि यही उजुमाकी कर्स की सच्चाई है कि प्राचीन दौर के बिल्डर्स ने इसे किसी वजह से बनाया था मगर उजुमाकी एक वजूद में आ गया, यानी उसने इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस गेन कर ली। जैसे कि इंसान कॉन्शियसनेस गेन करके जानवर से सुपीरियर बना, ऐसे ही उजुमाकी कॉन्शियसनेस गेन करके इंसान से भी सुपीरियर बन गया। शुइची कहता है कि इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो अच्छा होगा क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई जवाब या थ्योरी नहीं बची। अब वो कीरी को यहाँ से भागने का बोलता है और खुद गिव अप कर देता है। वो बोलता है कि अब वो और नहीं भाग सकता। कीरी भी गिव अप कर देती है और उसके साथ हाथ शेक कर अपने आप को फ्यूज कर लेती है उसके साथ। जब वो दोनों बाकी लोगों के साथ फ्यूज होते हैं तो उजुमाकी फाइनली कंप्लीट होता है। वो तालाब की एंट्रेंस को बंद कर देता है और शहर के सारे लोगों को नीचे ही परमानेंटली फंसा देता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इतिहास में कोई भी उजुमाकी को एक्सपोज नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये एनीमे यही खत्म होता है। आपके उजुमाकी के बारे में क्या ख्यालात हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा टू शो योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन में।